शानदार बनी है ये। Storybox Audio. Storybox Audio. Good afternoon, all of you. सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। सबको ट्विंकलर राणा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भाई। रवि जी गुड आफ्टरनून। नीरज गुड आफ्टरनून। नीरज भाई प्रणाम, भाई प्रणाम। रवीना अधिकारी जी जुड़ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून। और जितने भी दर्शक को आपने इन्फॉर्म किया था फटाफट बता दीजिए, बुला लीजिए। एक अच्छे से मुहिम के साथ कुछ करते हैं तूफानी 1 से 2। मैंने कहा था अमन सक्सेना मैथ गुरु को नमस्ते। अमन सर आपको हमारा सादर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। तुषार भारद्वाज गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सबको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप लोग हैं, जो भी जिस देश से जहां से जुड़े हैं, सुबह दोपहर शाम सबका हमारी तरफ से नमस्कार। फटाफट शेयर मार दो, बुला लो सबको, फिर पढ़ते हैं यार। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे कलेक्शन के साथ, है ना। बड़ी मेहनत की गई है और मेहनतें होती रहेंगी आपके लिए। मिस्टर सुबोध मोस्ट वेलकम, गुड आफ्टरनून भाई। फटाफट शेयर मार के बुला दो, दोपहर का टाइम है। आज इन बच्चों को जीवन सफल कर दो, अमन जी कह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल अमन सर। कोशिश कुछ इसी प्रकार की है कि एक मेहनत और एक सच्चे दिल से एटलीस्ट बच्चों को कुछ दिया जाए। काफ़ी परेशान हैं लोग, तो कोशिश रहेगी ज़रूर आपकी बात को ध्यान में रखते हुए। एनटीपीसी आरआरबी सीबीटी 1 है ना, जैसा मैंने आप लोगों को कल ऐप पे अनाउंस भी किया था कि ये जो क्लास हम लोग स्टार्ट की है ना, वो ये सोच कर है कि आपको कुछ प्रैक्टिस कराई जाए, है ना। भरोसा है गुरुजी आपके ऊपर। अमन सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कोशिश ये है भाई कि इसमें आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस कराई जाए। और देखो, ये कोई फिर से एक बार आपको बैच की डिटेल बता दें कि जो भी पढ़ाएगा आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के सेक्शन में, उसमें बेटा कोई टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं कराए जाएंगे। आप ये ना सोचना कि हम आपको पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एएलपी के हों, ग्रुप डी के हों, एनटीपीसी के हों, रेलवे के हों, जेई के हों, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करते हैं कि अपकमिंग एनटीपीसी में आ सकते हैं। कुछ तो यार क्वेश्चंस ना बिल्कुल हलवा से हैं, हमने काफ़ी एनालिसिस किया और देखा, तो बिल्कुल हलवा से सवाल हैं। तो वह भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कल्पना जायसवाल को गुड आफ्टरनून। अभिषेक सर थैंक यू सर जी। तो
भाई सबके लिए वो मैंने एनालिसिस यही किया है कि कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा से हैं, मतलब यूं कहो आप कर सकते हो, तो उनको मैंने अवॉइड कर दिया है ना। जो क्वेश्चंस यूं कह लो कि टेक्निक का यूज होना चाहिए, मॉडरेट हैं, डिफिकल्ट लेवल के हैं, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, शायद अगर उनको कोई पढ़ा दे, कोई बता दे तो टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है ना। तो यही एक प्रयास है इस बैच को लेकर कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जो है एक बार किया जाए। और आप इस बैच में ना कहानी सुनने के लिए मुझसे ना जुड़ना यार भाई, मैं साफ साफ बता दूं, कागज कलम ले के बैठिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, टाइमर मैं आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन की कितने टाइम की वैल्यू है, राइट। और उस हिसाब से आप फटाफट उस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक। और देन हम आपको जो भी शॉर्टकट्स, जो भी बेहतर सोल्यूशन होगा उस सवाल का, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा बकाया। और साथ में अगर कुछ भी सर सजेशंस हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नीरज जी पूछ रहे हैं आपसे मैथ्स पढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। दिल से शुक्रिया भाई, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो हम अपने टाइम पे बिल्कुल ऑन टाइम हैं और आप भी ऑन टाइम हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए और चलते अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से गुड आफ्टरनून पूरे इंडिया को, और दिल से स्वागत है आपका इस अग्रिम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो कंप्यूटर जी पहला सवाल स्क्रीन पे लाया जाए और उठाइए, कलम उड़ा दो यार, खेल लो, 1 घंटे का सेशन अच्छा लगेगा। जाते जाते एक बार बता जाना क्या होगा, क्या रहा आपका फीडबैक, क्या रही आपकी राय। तो शुद्ध अंग्रेजी भाषा में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं कौन होता है इस सवाल का विनर। बहुत हलवा सा सवाल, कहाँ है, कहाँ पूछा गया है, यह भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आप उसमें लिखा हुआ है, आप बिल्कुल बता सकते हैं 60 का 15% क्या होगा। खिलाड़ियों से उम्मीद, सवाल स्क्रीन पे विदिन 5 सेकेंड विदाउट यूज पेन पेपर एंड पेंसिल, बहुत ही शानदार। सबसे पहला जवाब और सबसे सही जवाब सुबोध ए, जो सबसे पहले कमेंट करेगा बेटा वो सवालों के विनर होगा। अमन सक्सेना जी कह रहे हैं वाह क्या बात है। तुषार भारद्वाज ए, मैथ एक्सप्रेस बता रहे हैं सर 9 होगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन टाइप करिए, सवाल ना आने पर एन टाइप करिएगा, बात खत्म सर। 2 काम करना है, कलम उठाए रहिएगा, सिलसिला जारी रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल अच्छे अच्छे आते जाएंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है यार, कह रहा है कि 60 का 15% कितना होगा। मैंने आपसे एक बात बताता हूं, क्लास के दौरान सवालों को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में ना कौन सा तरीका अपना है, मुद्दा ये करता है। देखो अब कोई बिल्कुल 0 लेवल का बच्चा होगा ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहा होगा, तो वो डरता है, डरने के साथ साथ तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। एक बार देखना 60 × 15/100 वो बिल्कुल बच्चों की तरह लगाएगा, सर ये कट रहा है 3 बार में, ये कट रहा है 5 बार में, क्योंकि 2 के पहाड़े से जब कटता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों को खुशी होती है कि हाँ हम लोग बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऐसे जरूरत नहीं है। वीलॉग जुड़ चुके हैं, ए योगेंद्र कह रहे हैं ए मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो अगर आपने थोड़ा सा कोर्स वगैरह किया है या टेक्निक का यूज किया है, पढ़ाई कर रखी है, तो आप ओरली लगा सकते हो। देखो बेटा कैसे, 5% का मतलब होता है 1/20। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हो तो कॉन्सेप्ट ये कहता है 5% 1/20, तो जाहिर सी बात है 15% कितना हो जाएगा 3/20, ठीक। तो ओरली लगा लो यार, कलम भी नहीं चलानी है, मैं तो बस आपको बताने के लिए चला रहा हूं कलम, अदरवाइज कुछ भी नहीं। देखिए सीधा आंसर सॉल्व, 3/20 की है तो 20 × 60 होता ही है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, हलवा सा सवाल था, कुछ भी नहीं, कमेंट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन, बहुत शानदार, जुड़े रहिए सभी लोग, उड़ाते रहिए सवालों को। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत हलवे से सवाल है यार, बस टाइम को रिड्यूस करना, टाइम को रिड्यूस किए तो सवाल आपके सामने। फटाफट कमेंट फास्ट गाइज, बहुत ही शानदार। देखते हैं सवाल नंबर 2 का विनर कौन होगा। नीरज जी कह रहे हैं सर ऑप्शन बी यानी 260, वीलॉग बी 260। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेहतर सोल्यूशन इसका। मैथ एक्सप्रेस बी, मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग सर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही।
शानदार जवाब है, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही है। देखो अब अगर बच्चों की तरह लगाओगे तो फिर से वही बेसिक तरीका आपको ये कहता है कि x का, मान लिया कह रहा है कोई संख्या है, उस संख्या का 35% 91 है, तो संख्या मान लो यार x है, x का 35% मतलब 35/100 होगा, प्रतिशत है तो बटा 100 लिखना होगा, बराबर 91। तो x बराबर 91 गुणे 100/35 है ना। बच्चे ऐसे लगाते हैं एग्जाम में, ये होता है सोल्यूशन। सर देखो ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर मिल जाएगा 260 आएगा, 260 कैलकुलेशन के बाद 260 आएगा। लेकिन अगर टेक्निक का यूज किया जाए, देखो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो ही होती है। सबसे पहली चीज होती है बेटा टाइम, समय, और दूसरी चीज होती है एक्यूरेसी। इन दो को ध्यान में रख के आप तैयारी किया करिए। जानकारी आपकी कोई मैटर नहीं करती अगर सवालों को एक नियत समय में आप अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। सवाल लग गया इससे मतलब नहीं है, कितने कम समय में कितना सटीक लगा, विनर हमेशा वही होगा। देखो अगर इन दोनों बातों को ध्यान रखा जाए तो देखो इस सवाल को कैसे लगाते हैं। फिर से वही बात, 35% का मतलब देखना जरा, 30%, ये सारे काम जो मैं कलम से कर रहा हूं ना, ये काम दिमाग में करने होंगे, 5% होता है। 35% का मतलब, राज जी कह रहे हैं गुड इवनिंग भाई, 30% और 5% होता है। 30% का मतलब 3/10 और 5% का मतलब 1/10। ये सारे काम 3 दूना 6 और ये 7/20। ये जितना मैंने आपको लिख के बताया ना, ये काम मन में होने चाहिए। अगर आप पढ़े हो, तैयारी किए हो, बात समझे, कॉम्पिटेटिव के अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो इतना काम आपको मन में करना है। और सीधा लिखना था 7/20 बराबर होता है 91। तो ये इससे कटेगा 13 बार में, और जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आंसर आएगा बेटा 13 दूना के 26, 260। कुछ नहीं था, इतना सा सवाल, हलवा यार। ये टेक्निक थी सवाल की, सिर्फ इतनी। फिर बता दूं, इतना काम आपको मन में करना है। ये चीज आप कम से कम बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट कहता है ये दिमाग में, और सीधे 7/20 बराबर 91, तो 1 बराबर 260 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको क्लियर हुआ? एस आर नो? कमेंट फास्ट गाइज, कमेंट फास्ट। जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, फटाफट यार, फटाफट शेयर मार देना एक बार, और जल्दी से मुझे बता दो क्या ये बात आपके समझ में आई? एस आर नो? जल्दी। यस यस, ठीक है ना। देखो इसीलिए मैंने आपको जोड़ा है, ये जो सेशन है ना, सिर्फ इसीलिए जोड़ा है। आप अपना तरीका देखो और मेरा तरीका देखो, बात समझ गए ना। अपना तरीका देखिए और मेरा तरीका देखिए, बस इतने का गैप बना के चलना, सब कुछ सीख जाओगे धीरे 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 धीरे। हर एक चैप्टर से मैंने सवाल उठाए हैं, और धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको अच्छे सवालों की कलेक्शंस, केवल रेलवे की एक कॉपी बना लेना, सब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगला सवाल। जैसे स्क्रीन पे आए उड़ा दीजिए फटाफट भाई। कोई भी सवाल 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, जो बहुत टेढ़ा आएगा ना वो भी 10 सेकंड का सवाल है, बस टेक्निक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 के 5/8 का 74% कितना होगा। बार बार कहता हूं सर, गुणा भाग पहाड़ा वगैरह याद करिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पहाड़ा वगैरह याद करना। आरआरबी अहमदाबाद ग्रुप डी 2013 का सवाल आपकी स्क्रीन पे, 1200 के 5/8 का 74% कितना होगा। सही पूछिए तो ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं। किसी दिन आपको सिंप्लीफिकेशन के शॉर्टकट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। फटाफट सबसे पहला विनर इस सवाल का मैथ एक्सप्रेस की तरफ से 3 का ए आ रहा है, 455 बता रही है जनता। कमेंट फास्ट गाइज, कमेंट फास्ट। 455 इन्होंने बताया है, ऑप्शन ए। देखते हैं सही होता है गलत। राज बता रहे हैं सर ऑप्शन बी होगा, यानी 555। देखो यार कंफ्यूजन हो गई ना, कैलकुलेशन पे काम करो बेटा, कैलकुलेशन पे काम हमेशा करिए, पहाड़ा याद करिए। मिस्टर सुबोध लेट हो गए, थर्ड का बी। व्लॉग बता रहे हैं बी। लेट कमेंट आने का मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्लीज अवॉइड कैलकुलेशन एंड फास्ट। जो भी करें आप फास्ट करें, टेबल वगैरह याद करें, बहुत काम करेगा बेटा। 4 से 5 सवाल तो ऐसे निपट जाते हैं। जल्दी बताओ फटाफट। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग, कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा। आइए जरा स्क्रीन पर देखते हैं आखिर होगा क्या।
आखिर होगा क्या भाई? बहुत आसान। अगर 74% दिया है तभी इस सवाल में कैलकुलेशन है। अगर 75% दिया होता तो आप खिलाड़ी होते 3/4 के। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 75% दिया होता ना तो आप 3/4 के खिलाड़ी होते, बट वो 74% दे दिया है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कुछ भी नहीं है, टेक्निक का यूज होना चाहिए। देखो साफ साफ लिखा हुआ है 1200 के 5/8। बहुत शुद्ध हिंदी के सारे सवाल, और ऐसे ही सेशन की शुरुआत रहेगी। का 74% का मतलब ही होता है बेटा 100। ठीक है, जितना काट सकते हो उतना काट लो, जितना काट सकते हो उतना काट लो। आसानी से काटने के बाद आपके पास ये मिलेगा 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। 15 गुणे 37 करना है। 15 गुणे 37 ध्यान रखिएगा, बहुत दिमाग से काम किया जाता है। 15 सत्ते होता है 5। देखो अब एग्जाम में ऐसा मत करना, ये काम मत करना कभी भी। प्रॉपर सोल्यूशन यही आपको भी मिला है, यही मुझे भी मिल रहा है, लेकिन आप क्या करोगे ना, इसके बाद ये काम करोगे। एस आर नो, कमेंट फास्ट। एस आर नो, जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, इसके बाद तो यही करेंगे ना, हाँ या ना? जल्दी बताओ। नो, एस है ना। मैक्सिमम 90% पीपुल इस रास्ते से गुजरते हैं, और जो इधर से नहीं गुजरेगा विनर वही होगा, ये ध्यान रखना। चंचल जी कह रही है यस सर। नो सर, डिजिट सम लेकर यूज कर सकते हैं। बेटा डिजिट सम से भी कर सकते हो, लेकिन डिजिट सम कई बार ना फेल कर जाता है। विशाखा जी कह रही है यस सर। देखो डिजिट सम कई बार फेल कर जाता है, मैं प्रेफर नहीं करता डिजिट सम में, क्योंकि पहले क्या थे, ऑप्शंस अलग अलग आते थे, अब ऑप्शंस बड़े रिलेटेड आते हैं। तो डिजिट सम अब की बार में ना कई बार गड़बड़ हो जाता है, धोखा, तो अवॉइड करिएगा डिजिट सम को। फिर भी मैं आपको एक दिन कभी सिंप्लीफिकेशन के दौरान बताऊंगा किस टाइप में डिजिट सम लगे। देखो भाई यार, पहाड़ा पढ़ो ना, ऐसा कौन सी तोप है। 15 सत्ते 105 होता है, कंफर्म है कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट पे 5 आने वाले हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, राइट। इन्हीं तीनों में कोई होगा। 15 या 45 और 10 55 ही तो होगा ना यार। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, इधर से क्यों गुजर रहे हैं? इधर से गुजरने का मतलब कि हम मेहनत कर रहे हैं फालतू की, कोई मतलब नहीं बनता। सीधे आप निकालिए ना टेबल। हम आपसे कितनी बार कहे कि बेटा 11 से लेके 19 तक के टेबल को रट जाओ, बिल्कुल रट जाओ, इनको रट जाओ। 70% मैथ आपके हाथ में अगर टेबल रटा हुआ है तो। फालतू की देखो, टेबल अगर दिमाग में है ना तो उससे अच्छी एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी। सर यही किया हूं, बिल्कुल बेटा यही करना। 15 का आ जाए, 16 का आ जाए, 17 का आ जाए, टेबल याद करिए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। डिजिट सम पे जाओगे, किसी दूसरे रास्ते पर जाओगे, ये सारी चीजें बड़ी कैलकुलेशन में अप्लाई की जाती हैं तो बेहतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत शानदार, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन योर स्क्रीन, सवाल नंबर 4। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 33 से 1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी? विदाउट यूज पेन, पेपर एंड पेंसिल। कम ऑन फास्ट, कम ऑन गाइज। ऑप्शन डी 300, सबसे पहला वीलॉग जवाब देते हुए शानदार विनर। कम ऑन फास्ट। टेक्निक का यूज, कलम चलाया तो सर खा जाएगा, ये आपका 20 सेकंड कम से कम। टेक्निक, सिर्फ टेक्निक। सिकंदराबाद एएसएम के पेपर 2004 का सवाल आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, 2000 से लेकर अब तक के सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। हर छोटे बड़े सवालों का जवाब आप हमारे साथ खेलेंगे। 300 बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल सही है, बच्चों की तरह लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। संख्या का 33 से 1/3% कह रहा है 100 है, बहुत टाइम लगेगा यार। x गुणे 33 का 3 से करो तो ये हो जाएगा 100/3। चूंकि प्रतिशत है तो एक और 100 लगाना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड। 100 से 100 कटेगा तो x बराबर ये 300 आएगा। ये बेटा रास्ता था कलम चलाने का, है ना, कलम चलाने का। जिनको गणित से डर लगती है वो इस तरीके से गुजरते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बहुत टेक्निक का यूज। 33 1/3% की वैल्यू इज इक्वल टू 1/3। बात क्लियर? 1/3 इज इक्वल टू 100, देन व्हाट? 1 इज इक्वल टू 3 into 100 यार, विदाउट यूज। कुछ नहीं करना है, बिना दिमाग के खेलो।
दिमाग अच्छे सवालों में लगाया जाता है, इन सवालों में दिमाग नहीं। काम खत्म, 300 सीधा, इतना सा सोल्यूशन है, इतना सा, ये दिमाग में था और ऐसे हमने पलट दिया, खेल खत्म हो गया। वैल्यू याद कर जाएंगे, इसको याद कर जाएंगे, इसके साथ ये वैल्यू होती है, ये सारी वैल्यू याद कर जाएंगे हम लोग, जो ये आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए योगेंद्र जी कह रहे हैं ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है बेटा, सबका सही है। 1 बराबर 100 दिन 3 बराबर 300। मिस्टर सुबोध, राइट बेटा, बिल्कुल सही खेल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ना योर स्क्रीन, फटाफट खेलते जाओ बिना समय बर्बाद किए, बहुत शानदार, और सारे चैप्टर हमें खेलने होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा घुमावदार लेकिन बहुत ही जानदार सवाल है। 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% इज इक्वल टू 6589 माइनस क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बी द आंसर। देखते हैं कौन होता है सबसे फास्ट कैलकुलेशन का विजेता, बहुत तेज, कमेंट फास्ट गाइज। जवाब का इंतजार, जवाब का इंतजार यार, बहुत जल्दी। बॉक्स बहुत शांत हो गया, क्या बात है कंप्यूटर जी, जल्दी बताएं फटाफट। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, मोबाइल से नहीं करेगा कोई भी, मैं नहीं देख रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा है, बता देता हूं। बेईमानी की है तो फिर सोच लेना, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, कलम से कैलकुलेशन करिए। आरआरबी अजमेर एएसएम के पेपर का ये सवाल, फर्स्ट शिफ्ट का 2012, बहुत ही शानदार। शांति क्यों है? मानसी तोमर, न्यू कैंडिडेट इज मोस्ट वेलकम ऑन अग्रिम एकेडमी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी सबसे पहला जवाब मानसी जी का। 3781 वीलॉग बता रहे हैं सर बी होगा। राज बता रहे हैं बी होगा। राज भाई और कर दो 10-20 बार बी, कितनी बार बी लिखता है। कल्पना जायसवाल, बहुत शानदार, आई थिंक आप बनारस से हैं। ऑप्शन बी, फटाफट यार, सेशन अच्छा लग रहा हो ना भाई तो लाइक और शेयर दबाते चलना भाई, लाइक शेयर कहना ना पड़े, ये आपका काम है, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं। नीरज बता रहे हैं ऑप्शन बी। मानसी तोमर, थैंक यू सर, थैंक यू भाई, सबको थैंक यू। देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 605, आपको टाइम सिर्फ ना एक ही वजह से लगता है, पहाड़ा नहीं याद करता तुम सब, प्लस देखो इसके बाद लिखा हुआ है 5080 का 30% का मतलब 30/100 लिख लेते हैं, और इसके आगे लिखा हुआ है 6589 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, बात को समझना, ठीक है। राज सर हम मिरर से हैं, बिल्कुल भाई, थैंक यू। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काटना है और सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं करना है। बात को समझना, मल्टीप्लाई करना है, जितनी अच्छे से कर लो। देखो साफ साफ दिख रहा है, 5×3 15, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, यानी 321 × 4 हो गया। प्लस इसको सॉल्व करोगे ये दोनों कट जाएंगे, 508 का मल्टीप्लाई 3 से। वैसे कोशिश करिएगा एग्जाम टाइम में ना, ऐसा कोशिश करना कि यहीं के यहीं मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कम से कम समय में मल्टीप्लाई करें। चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको स्टेप्स बता रहा हूं, हर तरीके के लोग हमसे जुड़े हैं। ये 4, ये 8 और ये 4×3 12, ठीक है। इसको करोगे तो ये 15 और ये 24 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ोगे 4 4 8, 8 2 10, 5 2 6 और 1 5 2 7 और 1 8, ये 6589, इसमें से माइनस कर लीजिए सर, ये आ जाएगा 1, ये 8 आ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3781। 3781 आपके पास सही जवाब होगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन का पार्ट था, इजीली आप कैलकुलेट करते और इजीली आपके पास सवाल निकल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो छोटे सवाल हैं उन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनको समझाएंगे अच्छे से, और भी टाइम दिया जाएगा। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, फटाफट बढ़िया सा सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, तो इस संख्या का 59% क्या होगा? कमेंट फास्ट गाइज। आरआरबी जबलपुर ग्रुप डी का सवाल आपकी स्क्रीन पे।
ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, छोड़ देते हैं घर पे पढ़ते टाइम, और जब एग्ज़ाम में आते हैं ना तो बहुत टाइम हम लोग इसे लगा देते हैं। तो कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, क्या होगा जवाब? सबसे पहला जवाब उर्वशी चौहान 900, ऑप्शन ए बता रहे हैं। मिस्टर सुबोध कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा सर 885। देखो जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे ना, जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे उतनी समझ में आएगा कि हाँ आप जानते क्या हो। बात समझ रहे हो ना? खेलने के तौर पे इस शो में आओ कागज कलम लेके, फिर मजा आएगा। विलॉग बता रहे हैं सी, राज बता रहे हैं सी, सुबोध बता रहे हैं सी, नीरज सी, अमन सक्सेना। गुरुजी हम भी पढ़ने या चले जाएं? अरे भाई अमन भाई पढ़िए पढ़िए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, अच्छी चीज़ है, फॉर्म तो आपने भी भरा है। चलिए आगे, मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। टेक्निक देखो, टेक्निक समझना। अगर आप बच्चों की तरह लगाओगे तो बच्चों की तरह इसका ये सोल्यूशन है कि एक संख्या है उसी का 42%, संख्या मैंने मान ली x, इसका 42% मतलब 42/100, और इसी संख्या का 28% मतलब 28/100। ऐसे भी लोग एग्जाम में लगाते हैं यार, 210 होगा। अब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद x की यहां से वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आने का मतलब कि आपके पास वो नंबर आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। अब इसका फिर आप निकालोगे 59/100, ये निकालोगे यार, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, है ना? टेक्निक का यूज करिए, टेक्निक का, इजिली निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। आप ये मान लो, मन में मान लो, लेट नंबर 100, मन में मान लो ये बात कि जो संख्या है वो हमारी 100 है, बात खत्म। संख्या का 42% 42 होता है, 100 का 42% 42 होगा, और 100 का 28% 28 होगा। ये दो संख्या कह रहा है, इनके बीच का अंतर 210 है। इनके बीच का अंतर देखो कितना है, 200, इनके बीच का अंतर है 14, 14 बराबर है 210, तो 1 बराबर 210/14। सबसे शॉर्टकट रास्ता ये, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 210/14। ये कैलकुलेट करोगे, नंबर आ जाएगा 1500, ये संख्या आ जाएगी। और इसका आपको निकालना है 59%। तो बेटा जब 1500 का आप 59% कैलकुलेट करोगे बिना किसी गलती के, छेड़खानी हम लोग यहां भी कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आसानी से देखो। एक चीज और देखो, 15 × 59 करना है, 15 × 59 करना है। तो जब बेटा 15 × 59 करेंगे तो क्यों मल्टीप्लाई करें, 15 9 कितना होता है 135। यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, ये कंफर्म है। जब यूनिट प्लेस पे 5 आएगा तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, सी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? अब यार भाई अब गलत बात है, ये सब सवाल का कोई जवाब नहीं, गलत बात है मैथ एक्सप्रेस जी। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर आपका। 15 × 59 करना है ना, मत करो मल्टीप्लाई, मत करो भाई। 15 का 9 से करेंगे तो 5 आएगा यूनिट प्लेस, ये कंफर्म है, पहाड़ा पढ़ के देख लो, बात खत्म। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 चौके 60 में से 15 माइनस कर ले, लेकिन विलोक जी मैं आपको बता दूं, हम भारतीयों के लिए जोड़ना आसान है, घटाना कई बार मुश्किल कर जाता है। कभी ऑब्जर्व करिएगा जिंदगी में, घटाने में गलतियां होती हैं हम भारतीयों को, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, घटाने को अवॉइड करता हूं। मुझे पता है कि वो रास्ता ही ना बताऊं आपको जिसमें गलती हो जाए। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज द 1/4 of 20। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट चंचल जी, बिल्कुल सही खेल रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन के क्वेश्चंस उठाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो बहुत देर से खेल रहे थे, आइए जरा सवालों के सिलसिले के अगले क्रम में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहली जितनी ही रकम बचा पाता है, तो उसके खर्चे कितने प्रतिशत बढ़ गया? बहुत शानदार सवाल, आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम 2012। नाउ योर स्क्रीन, क्या होगा जवाब? जनता बताएगी। सर प्लीज साइड
so that we can the method once। अब तो बेटा हम मिटा चुके हैं, अब फिर से ऑफलाइन होगा तो आप देख लेना एक बार, है ना। चलो आगे से ध्यान रखूंगा चंचल जी। नेक्स्ट वीलॉग, सबसे पहला जवाब सी बता रहे हैं 25%। मैथ एक्सप्रेस सी 25%। शानदार यार शानदार, कलम उठाओगे तो बेटा जवाब जरूर मिलेगा, ये वादा है। योगेंद्र कुमार सी बता रहे हैं। यार तुम लोग सब लोग इस साल सेलेक्ट हो गए क्या, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, शानदार। चंचल बता रही है सर फॉर नेक्स्ट। तुषार का ऑप्शन ए 20% बता रहे हैं। नीरज सी बता रहे हैं 20%। बहुत ही शानदार। देखो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप ये मान लीजिए कि राकेश की बात को समझना बहुत आसान। राकेश की इनकम मान लो आप, आमदनी, राकेश की इनकम मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। राकेश की आमदनी हो गई 100 रुपए। वो कह रहा है 20% बचाता है। आप ही बताओ, अगर 100 का 20% तो 20 ही रुपए होगा ना, बचत उसकी 20 रुपए की है, तो ये कन्फर्म है कि अगर वो 20 रुपए बचाता है तो खर्च कितना कर देता है भैया, 80 रुपए। ठीक, आगे कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर, 2 वर्ष के बाद आय 20% बढ़ती, यानी 100 की जगह वो 120 रुपए पाने लगेगा। जब 120 पाता है तब भी वो पहले इतनी ही रकम बचा पाता है। इसका मतलब बचत पहले भी 20 थी और अभी भी बचत वो 20 ही कर रहा है। तो इसका मतलब अब वो खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल कह रहा था बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बेटा हमने ये देखा कि पहले जब वो 100 रुपए पा रहा था तब 80 रुपए बचा रहा था, और जब 120 रुपए पा रहा था तब उसके 100 रुपए, 80 रुपए बचा रहा था, 100 रुपए बाद में बच रहे हैं उसकी। तो कितनी वृद्धि हुई, 20। ठीक, किससे हुई, 80 से, और इंटू 100 करेंगे तो बॉस ये बनेगा 1/4 की वैल्यू हो जाती है 25%। क्या ये सवाल दर्शकों को समझ में आया, एस आर नो? कमेंट फास्ट। उर्वशी चौहान सर 20% होगा। बेटा 1/4 25% होगा, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बताया बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने दूसरे ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है एक बार सोल्यूशन देख के मुझे कमेंट कर दें क्या क्लियर हो पा रहा है, एस आर नो? कमेंट फास्ट गाइस, एक्टिव रहा करो। सुबह हो गई है यार, 1 बजे का सेशन इसीलिए है कि खा पी कर आओगे। जल्दी बताओ फटाफट, बिल्कुल क्लियर है ना? बहुत छोटा सोल्यूशन। अब हम चाहते थे इसको एक्स मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन लेंदी होगा, है ना? आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। कुछ बहुत कम समय में कोशिश है कि आपको सारे चैप्टर, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस से रिलेटेड हो, सारे चैप्टर की मैं आपको कम समय में एक बार पूरा रिवीजन एक बुक का ही कंप्लीट करा दूं। जो काम आप घर में नहीं बैठ के कर पाते हैं, प्लीज आप मेरे साथ 1 से 2 करते रहें पूरी टीम के साथ। तो कंप्यूटर जी अगला सवाल। इसी बीच सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक, कतई जहर ये सवाल। सर क्वेश्चन इंग्लिश में, कल्पना जी मैं आपको बता दूं मैक्सिमम कैंडिडेट्स की ये राय थी कि क्वेश्चन हिंदी में ही पेस्ट किया जाए, ठीक है? तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उम्दा। बहुत बार आपने ऐसे सवाल देखे होंगे आरआरबी चंडीगढ़ से रिलेटेड। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक दिन का कितने प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट के बराबर होता है। सर वो सारे सवाल आपके बीच जिन्हें आप अवॉइड करते हैं। सर बिना एक्स माने ही समझाओ। उर्वशी बेटा ये देख लो ना, बिना एक्स माने ही समझाया है। आप देखो एक बार सोल्यूशन, आपको दिखेगा। सोल्यूशन देखो, शानदार सवाल। एक दिन का कितने प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट के बराबर होता है। मैथ एक्सप्रेस शानदार खेल रहे हैं यार। 18 होल 3/4। भाई यार एक बार अपना नाम लिखना, मैथ एक्सप्रेस एक बार अपना नाम लिखिएगा। नाम से आया करो यार, अजीबो गरीब नाम से आते हो आप लोग मैथ एक्सप्रेस। कोई अमिताभ बच्चन आ जाए, कोई ऐश्वर्या राय आ जाए, कैसे पहचानूंगा मैं? अपने नाम से दुश्मनी है क्या? चलो दिल पे ना लेना। अरे वाह यार, सवेरे तो तुम इतने शानदार मूड में थे बेटा, इस टाइम मैथ एक्सप्रेस है। शानदार शानदार, है ना? चलिए जल्दी बताइए एक दिन का कितने प्रतिशत। केवल 2 जवाब आए यार। अंसारी जी आपको तो भूल ही नहीं सकता मैं।
सुबोध बताया ए। हाँ बिल्कुल, पेड बैच से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुबह सुबह आप जगा भी देते हैं हम लोगों को, बहुत शानदार। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कुछ भी नहीं करना होता है। क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के घंटे मिनट के सवालों को कैसे लगाते हैं, जो कह रहा है वो कर डालिए। बस थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चंस के हर तरीके से आप अवेयर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया सर। मनीष शुक्ला, अरे मनीष शुक्ला सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों एक आईपीएस आदमी मतलब ऐसा करेंगे आप? चलिए देखिए, एक दिन कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट के बराबर है। एक बात बताओ यार, हमारे यहाँ एक दिन में होता है 24 घंटे, तुम लोगों के यहाँ कितना होता है? 24 ही तो होता होगा ना, 24 ही घंटे होता है। तो कह रहा है कुछ भी नहीं करना है, कह रहा है एक दिन का कितने प्रतिशत बताना है। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितने प्रतिशत मतलब x प्रतिशत अगर मान लें तो x बटा 100 हो जाएगा। बच्चों की तरह लगाओ, 4 घंटे 30 मिनट, ठीक, चेंज करोगे। ये सारे काम जो मैं कलम चला रहा हूं ये सारे काम मन में किए जाते हैं। 4 प्लस घंटे का मतलब 1/2, तो 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9/2। यहां लिख लो, बस बात खत्म यार। x बराबर देखो, बच्चों की तरह लगाओ यार, कोई टेक्निक का यूज नहीं, कुछ भी नहीं करना है बेटा, बहुत ही आसान, आसानी से आप लगा सकते हो इन सवालों को। 2 गुणे 24 ये सॉल्व कर लीजिए, 18 होल 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। एक दिन कहे ना 24 घंटे लेना, ध्यान रखना। कई बार कई क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे हैं सेट पेपर में जिनमें पूछ दिया था 2 दिन, 3 दिन, है ना, 2.5 दिन। 2.5 दिन का कितने प्रतिशत 7 घंटे 15 मिनट के बराबर है? सिप्रू जी कह रही हैं हाय सर, ठीक है। तो जैसे वो कहे वैसे कैलकुलेट, जैसे 2 दिन कहेगा तो 48 घंटे लीजिएगा, बात को समझना। 2 दिन कहे तो 48 घंटे लेना, अगर 2.5 दिन कहता है 12 घंटे और जोड़ देना, आधा आधा करके करना, आसानी से निकल जाएगा, सब कुछ बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 योर स्क्रीन। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग भाई, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो बस तो एक लाइक बनता है यार, एक लाइक कर देना और शेयर मार देना फटाफट। अगला सवाल इसी बीच आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से, बहुत शानदार सवाल, देखते ही जवाब देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहला विनर कौन होता है इस क्वेश्चन का? बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन सवाल में कोई दम नहीं। मिस्टर सुबोध विनर, नो मिस्टर अभिषेक, वाह क्या बात है, 1% की कमी होगी। अगर इस सवाल का जवाब ना देना तो यार कहीं मशीन उसीन देख लो चापाकल वाली, उसमें डूब जाओ, मर जाओ सब लोग, अगर ये सवाल ना निकले तो। फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट फास्ट गाइज। सभी लोग बहुत शानदार खेल रहे हैं। ऑप्शन डी, मिस्टर सुबोध डी बता रहे हैं, राज डी बता रहे हैं, विलॉग डी बता रहे हैं, सभी लोग डी बता रहे हैं। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ नहीं है, कलम उठाते ही नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट तो कलम उठाना ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसमें कलम उठा लेते हैं और जवाब देते हैं कुछ इस प्रकार से कि पहले बढ़ा तो ये हुआ, घटा तो ये हुआ, बढ़ा घटा तो ये हुआ, और आगे बढ़ा लिया तो ऐसा हो गया सर, वैसा हो गया। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट ये कहता है सर, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसी 2 चीज, ध्यान रखिएगा, मात्र 2 चीज। मैंने क्या बताया आपको? सिर्फ 2 चीज, 3 पर नहीं। 3 पर ये काम नहीं करता, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। सक्सेसिव मेथड जिसको आप कहते हैं, यार ये सही पूछो तो सक्सेसिव है, लेकिन लगाना कहाँ है ये नहीं पता सर। आपके स्टूडेंट हैं, थोड़े ही तो करेंगे। ठीक है, देखो सक्सेसिव ये है, बात को समझना। सक्सेसिव ये जरूर है, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये सक्सेसिव है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि लगाना कहां है। आप ये ध्यान रखना कि कोई भी 2 चीज, कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ इस सवाल के लिए, कोई भी 2 चीज एक बार बढ़े दूसरी बार घट जाए, ध्यान रखिएगा, डिजिट सेम होनी चाहिए। बात समझना, जितने % वो बढ़ेगी अगर उतने ही % घट जाए तो ओवरऑल हमेशा हमेशा लॉस की केस बनती है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हानि, या फिर यूं कह लो कमी। और वो कितने के बराबर होती है बेटा? x²/100 के। ये काम बिना कलम के आप इजीली निकाल सकते हैं। इसको फीड कर लो दिमाग में। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी चीज अगर पहली बार x% बढ़ती है, बाद में फिर x% घट जाती है, यानी डिजिट हमेशा सेम होना चाहिए, तो ओवरऑल हमेशा कमी होती है, कभी उसमें बढ़ने का कोई चांस नहीं है।
क्लियर हो गई बात। विशु सर को हमारा दोपहर का सादर नमस्कार, बहुत शानदार। आप आए लेकिन लेट आए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगला सवाल देखिएगा, यही था ये कि 10 गुणे 10/100 कर लो बेटा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 1% की कमी, ऑप्शन लगाए और खटाक आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कंप्यूटर जी अगला सवाल ले आया। जब बहुत शानदार खेल रहे हैं बच्चे, बहुत शानदार यार, इसीलिए तो मैं आपके बुलाया था यहाँ। 1 बजे आना ना भूलें और 2 बजे जाना ना भूलें। बहुत शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बड़ा फेमस सवाल। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है, आ भी रहा है चुनाव 2021-22 में। और फटाफट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं और 100 वोट से हार जाता है कुल वोटों की संख्याओं का। मिस्टर सुबोध बेटा तुम भावनाओं में बह गए, एक बार सही कर लो फिर से। बहुत शानदार। मैथ एक्सप्रेस अंग्रेजी में लिखो यार अंसारी जी, क्या लिखता है जल्दी बताइए फटाफट। मैथ एक्सप्रेस कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा सर 500। खतरनाक, बहुत जानदार भाई, बहुत जानदार। वोट वाले सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। अभी तो मैंने बहुत बेसिक सा सवाल उठाया है, ये आगे अभी और आपको कराऊंगा फटाफट। अंकित ए, तुषार ए, विलॉग डी बता रहे हैं, सुबोध भी डी बता रहे थे, विलॉग भी डी बता रहे हैं। प्लीज चेक योर आंसर। उर्वशी ऑप्शन बी 400 बता रही है, कल्पना ए बता रही है। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। ऐसे ही जिंदा मुर्दा फटाफट कमेंट किया करिए, बहुत अच्छे हैं आप लोग, खतरनाक बिल्कुल। बहुत शानदार सेशन की शुरुआत आज पहले दिन। सॉरी सर ए होगा। नो सॉरी, नो नीड टू से सॉरी। अगर ऐसे सवालों में गलतियां हो जाए तो बेटा कहीं किनारा देख लो, नाला वाला, गलत बात है, बहुत गंदी बात। आस्था जैन का इसी बीच कमेंट है, न्यू मेंबर ऑप्शन ए होगा, नीरज 10 का ए होगा। दे मैं आपको बता दूं एक बार फिर से आप देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन। वोट के कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ये वोट के सवाल लगाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है सर जिसमें ना आए, ध्यान रखिएगा। वोट के क्या मानते हैं हम लोग, मान लीजिए आपकी टोटल वोट जो है, टोटल वोट 100 मान लीजिए। कह रहा है 100 वोट कहीं पड़े, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। 100 वोट कहीं पड़े, 2 कैंडिडेट थे, लिखा है सवाल में 2 कैंडिडेट, एक ए था बेटा, एक बी था। कह रहा है 100 वोट पड़े, एक को मिले उसमें से 40% वोट। 40%, 100 का 40% 40 होगा, इसको मिला 40। तो जाहिर सी बात है यार, अगर 100 ही वोट पड़े, इसको मिला है 40, तो इसको मिलेगा कितना, 60। आंखों से दिख रहा है भाई, अगर ये 40 मिला तो इसको मिलेगा 60। तो मुझे एक चीज पता तो चल गई कि ये जो कैंडिडेट ए है वो कैंडिडेट बी से क्या हो गया, हार गया। हार गया कितने से हारा, 20 वोट से। 20 वोट से हारा। सवाल कह रहा है कि वो 20 से नहीं बल्कि 100 वोट से हारता है। इसका मतलब 20 बराबर 100। अगर 20 की वैल्यू 100 के बराबर, तो एक चप्पल मिलेगा बेटा कितने का, 5 का। तो चाहिए कितने, 100। 100 बराबर कितने हो जाएंगे, 500। खेल खत्म, कुछ भी नहीं करना था। जितने लोगों के ऑप्शंस बी और डी आए थे, क्या उनको ये बात समझ में आई है सर? नो। कमेंट फास्ट गाइस, बहुत शानदार, कमेंट फास्ट जल्दी। यस, 1 बराबर 5, 100 बराबर 500, बिल्कुल सही है चंचल जी, वही मैंने भी किया है। हार जीत का खेल है और चुनाव है तो जीत हार होनी है। बस ध्यान रखिएगा कि जो जितने वोट से हारता है या जो जितने वोट से जीतता है, हमेशा दूसरे वाले से, सर कैसे आया, उर्वशी जी कह रही हैं कैसे आया, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही करो। टोटल वोट है हमारे पास 100, हमने ऐसा माना है ना, ऐसा हमने माना कि टोटल 100 वोट पोल हुए, 100 वोट डाले गए। एक कैंडिडेट ले गया 40 वोट, तो जाहिर सी बात है दूसरा वोट ले गया, दूसरा कैंडिडेट 60। ये 20 से हारा और सवाल कह रहा था 100 से हारा। उर्वशी जी पूछ रहे सर 1 बराबर 5 कैसे? अरे बहुत अच्छी बात है, मैंने ये बताया कि 20 का मतलब हुआ 100। अगर 20 रुपया में 100 चप्पल, तो जाहिर सी बात है ना कि 1 रुपया में कितने चप्पल मिलेंगे यार, 100/20 काटोगे तो 5 ही तो आएंगे ना। यही तो लिखा मैंने। एसआर नो, कमेंट फास्ट, हुआ क्लियर? फिर योगेंद्र बता रहे हैं डी। बेटा डी कहां से आएगा? योगेंद्र सो रहा है क्या, दिन में ही सो रहे हो भाई? कहां से आएगा डी? 100 बराबर 500 ही तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो।
बच्चों से सवाल हैं, परेशान नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए। नो डाउट बहुत शानदार सॉल्यूशन आपके सामने। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पे फटाफट। बहुत शानदार यार, सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक मार देना और शेयर मार देना। दो काम करना फटाफट, दो काम करो, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अच्छा सा सवाल, समझ में आ गया सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। देखना ये महिला पुरुष का खेल खराब होता है बचाकर। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो तदनुसार मेरे मतदान का प्रतिशत क्या होगा? चंडीगढ़ अहमदाबाद का ये सवाल शानदार, जल्दी बताएगी जनता, थोड़ा सोचने पे मजबूर। खतरनाक वीलॉग, ऑप्शन डी बता रहे हैं। 52 बता रहे हैं, ऑप्शन डी वीलॉग का पहला कमेंट। मैथ एक्सप्रेस मिस्टर अंसारी जी, हमारे पेड बैच के मेंबर, बहुत शानदार। सुबोध भी कलाकार है, सब लोग अंकित दी। थोड़ा सा दिमाग पे लोड, लेकिन सवाल बहुत आसान। ऐसे सवाल यार हम लोगों को देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सही है। थोड़ा सा लोड पड़ेगा दिमाग पे, शायद 1 से 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन इजीली लग जाएगा। कल्पना जी ऑप्शन डी बता रही है। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, लगे रहिए फटाफट। नीरज का इसी बीच कमेंट ऑप्शन बी बता रहे हैं 42। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। भाई जल्दी फाइनल करो, बी होगा या डी होगा, जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट फास्ट गाइज, जल्दी। डी होगा, राज कह रहे हैं सर डी होगा। चलिए एक बार देखते हैं, एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप देखो कुछ भी नहीं करना था, मतलब यूं कह लो ना 10 सेकंड में सवाल। आप ये मान लो कि ऑफिस में टोटल एम्प्लॉय जो हैं वो 100 हैं, 100 कर्मचारी आप मान लो। तो सवाल की पहली लाइन बेटा ये कह रहा है कि 40% महिला कर्मचारी हैं, वुमेन जो हैं वो 40% हैं। 100 का 40%, 40 वुमेन हो गई, और मैन कितने हो जाएंगे? 60। 40 अगर वुमेन होंगी तो मैन हो जाएंगे 60। क्लियर? अब आगे आपसे कह रहा है कि 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। 40 महिलाओं का 40 ही तो वोट होगा। एक आदमी का बेटा एक ही तो वोट होता है, तो 40 महिलाओं के 40 वोट, इसमें से मिले इसका 40%। हवा में निकालो, हवा में, बात को समझना, हवा में निकालोगे 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16। कह रहा है 60 का 60% हो गया 36। ठीक, 6 6 12, 3 2 3 1 4 और 1 5, कितने मिले उसको? 52। 100 का 52% आंसर, 52% कुल वोट पाया वो। बात खत्म, कुछ भी नहीं करना था। 16 + 36 52, बिल्कुल सही अंसारी जी, बिल्कुल सही। आई बात समझ में? कमेंट फास्ट है सर, नो क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हुआ? जो लिखा था वही कर दिया हमने, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सी थी क्वेश्चन की, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं, और नहीं भी दम है। पूरे आरआरबी का एनालिसिस मेरा यही बताता है, कोई दम नहीं है, बस आप समय के दायरे में सही खेलें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। तो कंप्यूटर जी सबके सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ना योर स्क्रीन, और इस सेशन का फटाफट बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर का योग 42 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? जनता बताएगी, जनता बताएगी, जितने भी दर्शक हमारे साथ मौजूद। बहुत शानदार, फटाफट बताइए जल्दी से। थोड़ा सन्नाटा कमेंट बॉक्स में, लेकिन बहुत खूब, फटाफट कमेंट फास्ट गाइज, जल्दी जल्दी। मैथ एक्सप्रेस मिस्टर अंसारी जी सबसे पहले डी बता रहे हैं, 437, 437। वीलॉग डी बता रहे हैं, अंकित जी डी बता रहे हैं, और कोई कलाकार?
जितने भी दर्शक मौजूद, फटाफट कमेंट फास्ट। आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है और अगर उनका अंतर 4 है तो उनका गुणनफल क्या होगा, जनता बताएगी। बहुत शानदार, फटाफट। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन नंबर डी होगा सर, 437। मुकेश डी, नीरज डी, कल्पना डी, शैलेंद्र राजपूत ऑप्शन ए बता रहे हैं। शैलेंद्र भाई एक बार देखना आप थोड़ा सा, 23 इंटू 19 इज इक्वल टू, अच्छे दोनों नंबर आपने निकाल लिया, 437। देखो इस सवाल को लगाने का संख्या तरीका क्या है। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना, तो लेट एक नंबर को x मान लो, दूसरे नंबर को क्या मान ले, y। कह रहा है दोनों का योगफल, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 42। योगफल दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 42 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, 4, है ना। ये दो इक्वेशंस बन गए, x और y की वैल्यू यहां से निकाल के सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर निकल जाएगा। राइज योर हैंड, हाथ उठा के जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने ऐसे किया, कितने लोगों ने ऐसे किया, जल्दी बताना ईमानदारी से, भाई दिल से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से, झूठ नहीं कोई बोलेगा। कितने लोगों ने ऐसे किया कमेंट करिए फटाफट। वाई टाइप करो, सिर्फ वाई टाइप करो। कितने लोगों ने ऐसे किया? शर्मी यस, चंचल यस, सुबोध ने बताया सर मैंने ऐसे। ईमानदारी से बताओ यार, सीखने आए हो ना, तो चोरी किस बात की, लिखो सर हमने ऐसे किया। रोशनी कह रही है सर मैंने ऐसे किया, और कोई? मैथ एक्सप्रेस यस, और कोई कलाकार? भाई हलवा सवाल है, हलवा, जल्दी फटाफट। मैक्सिमम पीपुल, नो डाउट। एनालिसिस ये बताता है कि 90% जनता ऐसे करती है इन सवालों को। कभी मत करना ऐसे, कभी ऐसे मत करना। पेपर देने जाना है बेटा, पेपर। सर XY मेथड से समझ नहीं आता। उर्वशी जी कोई बात नहीं, आप मैथ स्पेशल में हो हमारे साथ और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो XY को छोड़ दो, ऐसे मत किया करो इन सवालों को। जो धनात्मक पूर्णांक के जितने भी सवाल आते हैं, चाहे अंतर 5 का हो, चाहे अंतर 4 का हो, चाहे अंतर 7 का हो, चीजों को समझना। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान। क्या करते हैं, कह रहा है दो संख्याएं थी, है ना, आप क्या करो 42, दो संख्याओं का योगफल, कोई भी दो नंबर जोड़ने पर 42 हो रहा है। अलजबरा भी यूज करते हैं, अच्छे ठीक है, बिल्कुल अलजबरा यूज करिए अच्छी बात है। देखो 42 के दो पार्ट बना, आधा आधा तोड़ दो, सम कह रहा था ना। टेक्निक देखना, इस सवाल को लगाने की ट्रिक देखो, इस 42 को तोड़ दो दो भाग में, 21 42 हो जाएगा। ये मान लिया पहला नंबर और ये हो गया दूसरा नंबर। जो भी सम दिया है उसको आधा आधा बांट दीजिए, ये पहला नंबर 21 और ये दूसरा नंबर 21। ठीक अगली लाइन कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 4 है, संख्याओं के बीच का अंतर 4 है। देखो इसको मैं कर देता हूं 23 और इसको कर दे 19, अंतर हो गया, अंतर ये 4 का बन गया। समझना बात को, ये देखो समझ में आया? एस आर नो, एस आर नो, कमेंट फास्ट गाइज। ये समझ में आया या बाउंस कर गया? कमेंट फास्ट, यस। फिर से एक बार समझा दूं, देखो मैंने किया क्या, ये है 42 टोटल सम दिया था, तो हमने बेटा इसको आधा आधा बांट दिया, 21 बांटा हमने, कहा एक नंबर 21, दूसरा भी 21, लेकिन सवाल कर ना गलत हो रहा है, अंतर संख्याओं के बीच का 4 होना चाहिए, तो हमने सेट कर दिया, ये 23 और इसको कर दिया 19, हो गया 4 का अंतर, 19 4 23। तो पहली संख्या 23 और दूसरी संख्या 19, अगर गुणा करने आता हो, पहाड़ा याद हो, तो सीधा ऑप्शन निकाल कर सीधा आंसर रख लीजिए। 19 तिया होता है 57, बात को समझना। 19 का 3 से करोगे 57, 57 का मतलब यूनिट प्लेस पे बेटा 7 आएगा, और 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट प्लेस पे 7 है। कोई जरूरत नहीं 19 का पहाड़ा पढ़ने को, ऑप्शन डी लगाओ और सीधे आगे निकल जाओ, खेल खत्म।
खेल खत्म सवाल का यार, इससे आसान और इससे हलवा और इससे टेक्निक भरा सवाल आज के सेशन का कोई नहीं, बहुत ही शानदार। तो जल्दी से कमेंट करके दर्शक हमें बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसा लगा। कमेंट फास्ट, नहीं कमेंट फास्ट, कैसा लगा अब तक के इन 12 सवालों का सेशन, जल्दी बताइए, क्योंकि आज की एनर्जी पे अगला सेशन और भी खतरनाक खिलाया जाएगा। आज के कमेंट का इंतजार। डाउट योगेंद्र है क्या सर? लास्ट डिजिट ही यूज किए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल मैथ एक्सप्रेस बिल्कुल सही यूज किया था, यही तो टेक्निक है। चंचल वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच। सबको थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू सो मच भाई, सबको बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया। और रोज आना ना भूले 1 बजे और जाना ना भूले 2 बजे के आसपास। सर हम सागर से हैं। बिल्कुल सर, सारे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चंस ये मैंने उठाए वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, अपने पास से कोई सवाल नहीं। तो अगला सेशन हमारा फिर से होगा परसेंटेज का, फिर से हम लोग परसेंटेज पे और भी हम अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए उठाएंगे। मिलिएगा जरूर, खेलिएगा जरूर कागज कलम के साथ, और कर डालिए एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सारे सेशन की, सब कुछ की प्रैक्टिस कर डालिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको 1 बजे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।